रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेता हूँ मैं। ओके, सो आज हम सीखेंगे कि कैसे हम कोई फ़ाइल डाउनलोड करके OBJ या FBX से क्या क्या फ़ाइल होते हैं और उनसे कैसे हम चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं और कैसे हम उन चीज़ों को सेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फटाक से ये सीलिंग बना के दिखा देता हूँ कि सीलिंग एक्चुअली बनाना हमको कैसे था। तो अगेन हम ये प्लान को ले लेंगे, अपनी सीलिंग को ले लेंगे एंड Shift+H प्रेस करेंगे सो दैट सिर्फ ये दो चीज़ें मेरे पास रहें। अब एडिट मोड पे अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे ये जो एज है, ये एज थोड़ी सी मेरे लिए दिक्कत करेगी। सो अभी हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, देखो समझना इस चीज़ को कि हम इन दोनों एजेस को लेके यहाँ पे ऐसे, बिकॉज इतनी सीलिंग जो है ये बाहर रहेगी तो विजिबल वैसे भी नहीं होगी और हमें प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं करेगी। बट यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्टिसेस हैं तो पूरे को सेलेक्ट करके एम प्रेस करके बाय डिस्टेंस मैंने कर दिया। अरे क्यों नहीं किया इसने, चलो इसको डिलीट ही कर देते हैं, डिलीट वर्टिसेस। ठीक है, एंड देन ये वाली जो एज है अब इसको डिज़ोल्व कर सकते हैं। ऐसा मैंने इसीलिए किया हूँ क्योंकि अब मेरे पास एक सिंपल सा रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है जिसके सेंटर पे कोई लाइंस कुछ नहीं है ना, तो हमारे लिए काम करना थोड़ा सा इजी हो जाता है, नथिंग एल्स। अब मैं क्या करूँगा कि इसको इंसेट करूँगा थोड़ा सा ऐसे, कितना भी डजेंट रियली मैटर। अब हम इसको ले लेते हैं और लाके इस आउटर एज पे रख देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें वो सारी लाइंस की नीड है तो इसलिए मैंने इसको लाके ऐसे आउटर एज पे रख दिया हूँ। ठीक है, अब लेट्स सी सबसे इजी तरीका क्या है। सबसे इजी तरीका ये है कि अब हम इसको फिर से एक इंसेट दे दें इस लेवल पे एंड अगेन मैं आई थिंक ये लेवल 14 इंचेस है क्या, 1 4 14 12 इंचेस है, नहीं 13 है, अजीब ही सा बना है बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। सो 13 इंचेस के आसपास है। मैं फिर से अगेन मैं इन एजेस को लेके इनको मूव करके एंड जस्ट इन एजेस पे जो आउटर एजेस है ना, ये वाली इस एज पे मैं रख दे रहा हूँ बस, दैट्स इट, इस तरह से। तो अब हमारा जो प्लान है वो कुछ ऐसा दिख रहा है, राइट। मैं अभी भी इस वाले पार्ट में इंसेट कर यूज़ कर सकता हूँ, इस वाले पार्ट में भी इंसेट यूज़ कर सकता हूँ इसको फर्दर बनाने के लिए। अब हम करेंगे क्या, हमें क्योंकि और इजी क्या तरीका है, और इजी ये तरीका है कि मैं इसको अंदर रख लूँ। ठीक है, इस तरह से। तो एक काम करते हैं, इसको हम इन सारी एजेस को अंदर कर देते हैं और ये वाली सारी एजेस बाहर हो गई। अभी जो बीच का फेस है ये, इनको लेके हमें इसको अंदर की तरफ एक्सट्रूड करना है 4 इंच, राइट, इस तरह से। तो इस टाइप का हमारा शेप आना था। रवीना आपने जो बनाया हो, आपने इसको ऐसे बनाया हो आई थिंक, ऐसा, या फिर आई थिंक इसका उल्टा किया हो आपने, मुझे ध्यान नहीं है। बट मैंने आपको बताया था कि ये सीलिंग इस टाइप की बनेगी, राइट, तो वो आपको ठीक करना पड़ेगा, है ना। बट अगेन जो आपने बनाया वो बिल्कुल सही बनाया है, उसमें कोई गलती नहीं है। जस्ट जो सीलिंग का स्ट्रक्चर है वो इस टाइप का, अगर आप चाहो तो अभी जो आपने बनाया है वही छोड़ के उसी पे आप कंटिन्यू कर सकते हो, डजेंट रियली मैटर, है ना। तो ये ऐसा हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इस एज को ले लेते हैं, इसको सेलेक्ट करके, अरे भूल जाता हूँ मैं चीज़ें। ओके, इस एज को ले लिए और इसकी ऐसी और एजेस को लेना है। सो मैं इन चारों एजेस को ले लेता हूँ ऐसे, राइट। और अब इसको हम बेवल कर देंगे Ctrl+B प्रेस करके, और ऐसे हम ढेर सारे लूप्स ऐड कर देते हैं इस तरह से। आई थिंक इतना काफ़ी है। कितना है ये, 8 इंचेस। सो 8 इंच का मैंने बेवल दे दिया सब तरफ से एंड ये कुछ इस टाइप का दिखने लगा है अब मुझे, राइट। सो ये बढ़िया है। सेम चीज़ हम इसके साथ भी करेंगे कि इन सारी एजेस को ले लिए, इसको 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 और इसको एंड देन Ctrl+B। आई थिंक ये भी 8 इंचेस ही है, हाँ ये भी 8 इंचेस है, तो 8 इंच कर दिया। सेलेक्ट एवरीथिंग, प्रेस M, बाय डिस्टेंस जस्ट इन केस, तो सारी की सारी रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, दिस लुक्स गुड। अब बस हम यहाँ पे क्योंकि निश बनाना है पतला सा, तो हम इस अंदर वाले फेस को लेके इसको ऐसे इंसेट कर सकते हैं। आई थिंक 2 इंच, नहीं 1 इंच, और फिर से इंसेट कर सकते हैं आधा इंच। तो इससे मुझे ऑल्ट बटन को होल्ड करके ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये पूरा मिल जाएगा, राइट। एंड देन इसको हम एक्सट्रूड कर सकते हैं आधा इंच अंदर की तरफ। ये हो गया, ये आ गया हमारा निश।
सेम निश हमें यहाँ भी चाहिए, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन सारे फेसेस को लेना पड़ेगा इस तरह से। ठीक, और कोई ऑप्शन नहीं है। अब बात ये सर है कि बट कल तो आपने बताया था कि कोव है। कोव तो है ना। अच्छा हाँ यार, मैंने तो कोव बताया था, ओके सॉरी। चलो मैं ये भी बता ये देता हूँ, मैं कोव कोव भी की बता दूंगा लाइंस ना। हैं। मैं दोनों चीज़ बता देता हूँ, यही बता देता हूँ, कोव भी बता दूंगा ना। तो क्या ओके। एटलीस्ट मल्टीपल चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ना उससे। अब जैसे यहाँ हाँ पे ही हाँ मान लो हाँ निश बनाना है, राइट। तो अब इन सारे फेसेस को सेलेक्ट करना है, तो एक जो बहुत अच्छा सिलेक्शन का मेथड होता है वो होता है सर्कल सिलेक्शन। तो वो कैसे यूज़ करती है, अभी आप देखें मैंने कैसे बॉक्स बना बना के सेलेक्ट किया हूँ। सर्कल सिलेक्शन के लिए हमें सर्कल के लिए सी प्रेस करना होता है ऐसे, एंड अपना ऐसे सर्कल में चेंज हो जाता है। माउस व्हील से अपन इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं, और फिर बस बटन को होल्ड करो और ऐसे एक तरह से पेंट करना है हमको, एंड वो ऑटोमेटिकली सबको सेलेक्ट करेगा। जहाँ पे लगता है फाइन सिलेक्शन चाहिए, तो मैंने सिलेक्शन के बॉक्स को, सॉरी सर्कल को छोटा कर दिया, एंड सिंपली हम ऐसे रोल कर सकते हैं उसके ऊपर वो बटन को होल्ड करके, एंड चीज़ें ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाती हैं। जब सारी चीज़ें आपकी सेलेक्ट हो गई है, तो एस्केप बटन दबा के आप कमांड से बाहर आ सकते हो। अगेन सी प्रेस किए, इसको बड़ा या छोटा कर लिए, जैसे करना है, छोटे में भी काम हो जाता है, जैसे कि ये इस तरह से। और फिर एस्केप बटन दबा के बाहर आ गए। एक बार चेक कर लेते हैं, जैसे यहाँ देखो कुछ छूट गया है, तो मैंने फिर से सी दबा के सिंपली हमको क्लिक करते जाना है, एंड वो बस आपका सिलेक्शन में ऐड करता जाएगा। आप चाहो तो बटन को बीच में छोड़ भी सकते हो, और फिर कहीं और आके फिर से आप सिलेक्शन करना चालू कर सकते हो। फिर एस्केप प्रेस कर दो, एंड आपको सिलेक्शन पे बेसिकली न्यू सिलेक्शन ऐड हो जाता है। ठीक है, तो ये सी वाला ऑप्शन काफ़ी अच्छा है। हमने ये कर दिए, पूरे को सेलेक्ट कर लिया। अब जब मैं इंसर्ट दूंगा, तो आप देख रहे हो ना कि अंदर से तो आ रहा है इंसर्ट जो कि हमें चाहिए, बट ये बाहर से भी आ रहा है, और वो हमको नहीं चाहिए, राइट। तो हमें उस इंसर्ट को बाद में फिक्स करना पड़ेगा। तो मतलब हमें ध्यान रखना है कि बाहर से भी आएगा, जो कि हमें जिसकी नीड नहीं है तो उसको हम हटाएंगे। आई प्रेस किए, 1 एंटर, फिर आई 0.5 एंटर, तो हमारे पास यहाँ पे ये दोनों इंसर्ट आ गए। अब सिंपली हम फेस सेलेक्ट पे जाके इस एज पे ऑल्ट बटन को होल्ड करके इस पूरे लूप को सेलेक्ट कर लेंगे, और एक्सट्रूड कर देंगे आधा इंच। अगेन हमें ये जो बाहर जो ये आए इनकी नीड नहीं है, तो हम सिंपली इन एजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं ऑल्ट को होल्ड करके और शिफ्ट को होल्ड करके, एंड देन कंट्रोल एक्स दबा के हम उसको डिज़ोल्व कर सकते हैं। एंड जब बाहर आ जाएंगे, यहाँ से देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे इतना सब खिचड़ी है, यहाँ पे खिचड़ी है, बट बाहर आने पे वो कुछ भी विजिबल नहीं होगा। ये हमारी सीलिंग बन गई, जस्ट इन केस आपको अगर ऐसी सीलिंग बनानी होती। बट हमें जो सीलिंग बनानी है उसमें कोव बनाना है, तो इतना अंडू आई डोंट नो हो पाएगा या नहीं। हो गया, ठीक है। कोव बनाने के लिए हम इसको ऐसे कट कर दिए, ठीक। और समझना, थोड़ा सा मैथ्स यूज़ कर रहा हूँ मैं, बट बहुत सिंपल मैथ्स सही है और आप भी यूज़ कर सकते हो। ये टोटल 4 इंच का है ना। यहाँ पे लिख दूँगी ये टोटल कितना है, 4 इंचेस का है। अगर मैं एक लूप ठीक बीच में ऐड करता हूँ, तो अब इस लूप से नीचे तक का जो है ये 2 इंचेस हो गया है, राइट। ये चीज़ समझ में आया होगा। अब अगर मैं यहाँ पे एक और लूप ऐड कर देता हूँ, तो अब ये जो है ये 1 इंच का हो गया है, जो कि एक्चुअली मुझे चाहिए था, ठीक। तो मैंने क्या किया, मैंने बस 4 इंच को बेसिकली 2 इक्वल पार्ट में से डिवाइड कर दिया, फिर 2 2 इंच मिल गए तो उसको भी इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो इससे क्या हुआ ना कि मुझे मेजर करने की नीड नहीं थी। नाउ आई नो कि ये जो पूरा सेक्शन है ये 1 इंच का है, ठीक है। तो इसका यूज़ कैसे करते हैं, इसका यूज़ ऐसे करते हैं कि मैं इस पूरी एच को ऐसे डिवाइड कर दिया हूँ, 2 इंच का आ गया मुझे पता है। इसको मैं एक्सट्रूड कर दूँगा अंदर की तरफ 1 इंच, और फिर से इसको डिवाइड कर दूंगा बीच से, तो अब ये 1 इंच का और आ गया। ये मैंने क्यों किया हूँ, क्योंकि हमें इस पार्ट में लाइट लगाना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए मैंने वहाँ पे एक और अंदर एक लूप ऐड कर दिया हूँ, ताकि मुझे वो चीज़ मिल जाए। सिमिलरली जो ये वाली लाइन है इसकी नीड नहीं है मुझे, तो कंट्रोल इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल एक्स करके मैंने उसको डिज़ोल्व कर दिया। सेम चीज़ हम बाहर कर लेते हैं, एक लूप ऐड किए, इन सारे फेसेस को ले लिए, एक्सट्रूड अलॉन्ग नॉर्मल 1 इंच, फिर इसको फिर से बीच से हमने लूप ऐड कर दिए, और इस लूप को सेलेक्ट करके डिज़ोल्व कर दिया, ठीक। सिंपल सा हमारा ऐड हो गया। अब यहाँ पे जो फ्लैट शेड आ रहा है उसको ठीक करने के लिए राइट क्लिक, शेड ऑटो स्मूथ, तो इससे हमारी स्मूथिंग ठीक हो, मतलब शेडिंग ठीक हो जाएगी। अब बाहर आ जाते हैं, ये हमारा सीलिंग बन गया है। सीलिंग फ़ैन एंड साइड टेबल्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आज की ऐसे पूरी क्लास तो एक तरह से
थियोरेटिकली रहने वाली है आई थिंक, बिकॉज़ मैं जो बताऊंगा हो सकता है आप अभी डाउनलोड ना कर पाओ, बट आप आराम से बाद में डाउनलोड करके उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये हमारे पास बेड्स रेडी थे, कल हमने देखे थे बेड, है ना। अब इसमें से हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा बेड है जिसकी जो बेडिंग है वो थोड़ी सी ज़्यादा रियलिस्टिक है, राइट। सो विल स्क्रॉल डाउन एंड हमें बस अच्छे पिलोज चाहिए। जैसे ये तो नहीं, जैसे यही वाला एक था, बट इसका थोड़ा सा ये जो ऊपर शॉल टाइप का ये डला है ना, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, थोड़ा फैला लग रहा है। सो इसीलिए बस मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा। जैसे ये वाला अच्छा है ना, थोड़ा सा रॉयल भी लग रहा है, बट ठीक, तो हम ये वाला यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं न्यू टैब में ओपन कर लूँगा और देखते हैं एक दो और हम ऐसे ही ढूंढते हैं। जैसे ये वाला भी एक बहुत अच्छा है ना, इसका फिनिश भी अच्छा है, तो लेट्स यूज़ दिस वन, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। इनफैक्ट इसका जो अपना पीछे का जो अपना ये पैनलिंग है ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये पूरा बेड ऐसा ही उठा के हम रख सकते हैं, अपनी थीम में चले जाएगा ये बेड, ठीक। सो इसको डाउनलोड करने के लिए जैसे मैंने बताया था कि हमें अकाउंट बनाना पड़ता है, राइट। तो अगर हम यहाँ पे जॉइन पे चले जाते हैं तो यहाँ पे आप यूज़र नेम इनपुट कर सकते हो अपना, जो कि आपको याद रखना पड़ेगा, एक ईमेल एड्रेस जिस पे वेरिफिकेशन कोड आएगा, और फिर आपका पासवर्ड, ठीक। इसको आप ऑफ रहने देना, साइन अप कर लेना, तो आपकी ईमेल पे एक वेरिफिकेशन पासवर्ड आएगा या लिंक आएगी, उस लिंक पे क्लिक करके या फिर पासवर्ड जो पूछेगा वो वही साइड यहाँ पे डाल के आप अपने अकाउंट को चालू कर सकते हो। अकाउंट आप चालू कर लोगे तो आपको दिन के 3 मॉडल मिलेंगे बेसिकली। फिर आपको लॉगिन कर लेना है, एंड मैं बता देता हूँ कि लॉगिन करने पे फिर कैसा हो जाता है। सो वी आर टेकिंग दिस वन, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। मुझे अपना पासवर्ड याद नहीं रहता है, इसलिए मैं सेव करके रखता हूँ। सो आई जस्ट यूज़ दिस, नेवर, ठीक। सो ये चीज़ आ गया यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है टुडे लिमिट 3 फ्री डाउनलोड्स, तो आज मैं 3 डाउनलोड अभी कर सकता हूँ। और मैं ये भी रेकमेंड करूँगा कि जिस दिन आपको नीड नहीं है उस दिन भी आप 3 मॉडल डाउनलोड करके रख लो, क्योंकि रोज़ का 3 मिल रहा है, वेस्ट क्यों करें, है ना। सो इस बटन पे, और एक और चीज़ ये है कि इस बटन पे सिर्फ एक ही बार क्लिक करोगे आप। अगर आप इस बटन पे गलती से भी 2 बार क्लिक करते हो तो वो आपके 2 फ्री डाउनलोड यूज़ कर लेता है ना। सो फ्री डाउनलोड पे क्लिक किए एंड ये ऐसा कुछ बता रहा है, इसको मैं अलाउ कर दूंगा। अगर ऐसा कुछ आता है तो अलाउ कर देना। एंड आई थिंक कि मेरा एक डाउनलोड यूज़ हो गया बिकॉज उसने लिया नहीं, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बेड तो मैं ही आपको प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। मैं एक काम करता हूँ, स्टार्ट, एंड अराउंड 200 MB इसका है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा डाउनलोड होने में। मैं इस फाइल को ग्रुप में भी भेज देता हूँ, तो आप सीधा ग्रुप से ही डाउनलोड कर लोगे तो आपको ज़्यादा ईजी पड़ेगा फ़िलहाल, राइट। बट यहाँ पे आईडी बना लेना, तो आप रोज़ के 3 फ्री डाउनलोड निकाल सकते हो। ओपन फोल्डर, एंड इसको मैं रीनेम कर देता हूँ, क्या, बेड 01, एंड इसको मैं सेंड कर देता हूँ आपको। जाएगा या नहीं जाएगा, जा रहा है, बढ़िया, ठीक है। सो ये देखो यहाँ पे इस टाइप की फ़ाइल आई है, इसका कुछ और ही नाम था, वो सेंड हो रही है इसलिए मैं नाम चेंज करके दिखा नहीं सकता, बट कुछ इस टाइप का नाम था, यहाँ पे हमको दिख जाएगा। ये या नहीं दिख रहा है, ओके वेरी गुड, खैर जो भी हो। सो इसको अगर हम ओपन करते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा आ रहा है कि एक ज़िप फाइल है, ठीक है। अब आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है, हो सकता है आपके में ऐसे ही खुले, या फिर या तो ये ऐसी दिखेगी, ऐसी दिख रहा है इसका आइकन, इस टाइप का आइकन होगा। ये एक ज़िप फाइल है। ज़िप फाइल क्या होती है, आप बहुत सारी फाइल्स को एक साथ एक सिंगल फोल्डर में रख देते हो और उस फोल्डर को आप कंप्रेस कर देते हो। कंप्रेस करने का फ़ायदा क्या होता है कि वो एक सिंगल फाइल बन जाती है जिसके अंदर बहुत सारी फाइल है, तो अपन उसको अपलोड कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये होता है कंप्रेस करने पे उसका साइज़ छोटा हो जाता है, ठीक है। ये ऐसा है जैसे कि कपड़े आपने बेड पे फैला के रखे हो, या फिर उनको अच्छे से फ़ोल्ड करके आपने अपने वार्डरोब में रखे हो। फ़ोल्ड करके रखोगे कम जगह लेंगे, टाइम ज़्यादा लगता है, राइट। तो ये वही चीज़ होती है, कपड़ों को फोल्ड करके बेसिकली सारी फाइल्स को अच्छे से जमा के इस फाइल के अंदर रख दिया जाता है। इसको एक ज़िप फाइल बोलते हैं। और ये जब आप ओपन करेंगे तो ये ऐसे नॉर्मली भी ओपन हो सकती है, या फिर मेरे केस में
इस तरह से ओपन होती है। ये एक ऐप है जो ज़िप फाइल्स को ओपन कर सकता है, ठीक है। सो अगर नॉर्मल ओपन होती है कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छी बात है। हमें क्या करना है, इसके अंदर ये पूरी फाइल्स हैं हमारे पास जो कि इस बेड की है, ठीक। इसमें जो डॉट मैक्स फाइल है ये हमारे काम की नहीं है, बिकॉज ये 3ds मैक्स की फाइल्स है। हमारे काम की ये OBJ फाइल है, ठीक। और ये एक MTL फाइल यहाँ पे लिखा है, ये काम की। और ये मैप्स तो बहुत ज़्यादा काम की, क्योंकि इसके अंदर रहता है खजाना। इसमें सारी फ़ोटोज़ हैं, ठीक है। बेसिकली इसमें सारी इमेजेस है जिनकी हमको नीड होगी। तो हमें करना कुछ नहीं है, जस्ट हमने इसको ओपन किए, चाहे इससे करो या चाहे ऐसे करो, ठीक। और जो ये फ़ोल्डर है, इस फोल्डर को हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है किसी एक जगह पे जहाँ भी आप अपनी लाइब्रेरी बनाने वाले हो। मैं रेकमेंड करूँगा कि आप लाइब्रेरी बना के रखो, ठीक है। जैसे कि मैं अभी के लिए डेस्कटॉप पे एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ, 3D लाइब्रेरी। तो ये मेरी लाइब्रेरी का फ़ोल्डर हो गया। इसके अंदर मैं इसको ऐसे ड्रॉप कर दूँगा, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। एंड ये आ गया हमारा बेड। दूसरा तरीका, हम इसको ऐसे ओपन कर लेंगे, इसको अलग से कर लो। और जब इसको ओपन कर रहे हैं तो अगेन आप इसको कंट्रोल मतलब कॉपी कर सकते हो, ऐसे कॉपी एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं हम, या फिर अगेन ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं हम, है ना। सेम चीज़ हो जाएगी, ये भी सेम करेगा कि आपकी फ़ाइल को ज़िप फाइल से निकाल के यहाँ रख देगा। अब जब आपके पास ये फ़ोल्डर एक जगह पे आ गया है, तो ये फ़ाइल हमारे काम की नहीं होती। आप चाहो तो इसको बाद में डिलीट कर सकते हो, ठीक है। मैं वापस इसको चेंज कर देता हूँ, जो कि मेरा बाय डिफ़ॉल्ट था, मैं समझाने के लिए इसको चेंज किया था। ओके, मैं उसको बाद में डिलीट कर दूँगा। ये मेरा बेड है एंड इससे तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या है, तो इसलिए मैं इसको रीनेम कर दूँगा बेड 01। ऑर्गेनाइज़ करके रखोगे चीज़ें ईजी होंगी, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे सारे बेड के आइटम्स हैं, जिसमें से हमारे काम का अगेन ये नहीं है, कोरोना 2018 ये नहीं है, ये मैक्स फाइल्स है। हमारे काम का ये OBJ फाइल है, ठीक। सो इसको अब हमें क्या करना है, हमको अपने सीन के अंदर लेके आना है, राइट। सो हम करेंगे अब, क्योंकि यहाँ पे हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कौन सी फ़ाइल है। तो यहाँ पे लास्ट में आप देख रहे हो, यहाँ लिखा आ रहा है OBJ फाइल, या फिर यहाँ पे भी लिखा आ रहा है कि इसका जो टाइप है फाइल का वो है OBJ। सो हमें जाना पड़ेगा फाइल में, देन इंपोर्ट में, एंड यहाँ से हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा वेव फ्रंट। OBJ लिखा है .obj, तो इसको सेलेक्ट करके हम उस फाइल को यहाँ लोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ बहुत सारे अलग अलग टाइप की फ़ाइल के ऑप्शंस हैं। हमारे काम के तीन फाइल्स होते हैं। एक होता है, जो सबसे पहला होता है जो अभी हमने देखे, वो होता है OBJ फाइल। ये सिंपली ऑब्जेक्ट फाइल होता है, 3D ऑब्जेक्ट की फ़ाइल होती है ये, ठीक। ये जो चीज़ें हैं ना, ये इनको बोला जाता है एक्सटेंशंस। मुझे नहीं पता आपको इसके बारे में कितना पता है, लेकिन इनको हम एक्सटेंशंस बोलते हैं। और एक फ़ाइल के एक्सटेंशन डिफ़ाइन करते हैं कि वो कौन सी फ़ाइल है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक फ़ाइल का एक्सटेंशन है .mp4, तो उसका मतलब है कि वो एक वीडियो फाइल है, एक MP4 वीडियो फाइल है। सिमिलरली अगर उसका एक्सटेंशन है MP3, तो उसका मतलब वो एक ऑडियो फाइल है, म्यूज़िक। अगर एक्सटेंशन है .png, तो वो फ़ोटो है। .jpg, तो वो इमेज है। इसीलिए कई बार हम बोलते हैं कि JPG चाहिए है, या बोलते हैं नहीं मुझे PNG भेजो, है ना। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग, जैसे फ़ोटोज़ के लिए होता है JPG, PNG, फिर एक फ़ोटोशॉप का होता है PSD, टिफ़ होता है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग होते हैं। सेम चीज़ वीडियो के साथ भी होती है, ऑडियो के साथ भी होती है। अलग अलग टाइप के एक्सटेंशंस होते हैं जिनके अलग अलग काम होता है। और वही चीज़ 3D के साथ भी होता है कि उसमें अलग अलग ऑब्जेक्ट के एक्सटेंशन होते हैं। जो अपन ब्लेंडर की फ़ाइल यूज़ करते हैं, इसका एक्सटेंशन होता है .blend, ठीक। तो ये जो फ़ाइल होती है, ये नेटिव ब्लेंडर फाइल है। अगर आपको ये फ़ाइल कहीं से मिल रही है किसी 3D की, तो उसके अंदर जितना डाटा होगा वो सारा का सारा डाटा ब्लेंडर में सीधा सीधा इंपोर्ट हो जाएगा। बेसिकली वो जो फाइल है वो फुल्ली कंपैटिबल है। लेकिन OBJ फाइल जो होती है ये लीस्ट कंपैटिबल होती है, लीस्ट कंपैटिबल फाइल, ठीक। और जो पार्शियली कंपैटिबल होता है वो होती है FBX फाइल। FBX जो है, ये भी इसका फुल फॉर्म मुझे याद नहीं है। आई थिंक X का तो एक्सचेंज होता है, F और B का मुझे याद नहीं है क्या होता है, बट ये जो होती है ये फुल्ली कंपैटिबल फाइल होती है।
किससे सॉरी फुल्ली नहीं, सॉरी पार्शियली कंपैटिबल होता है। इसका मतलब क्या है कि फुल्ली और पार्शियली कंपैटिबल का मतलब क्या है ना? तो इसका मतलब ये होता है कि अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये सीन पूरा सेट किया हूँ एंड मैंने कुछ ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे कलेक्शन के अंदर रखा हूँ एंड देन यहाँ से मैंने पूरा ऑर्गेनाइज़ किया हूँ, तो अगर आप किसी को ब्लेंड फाइल प्रोवाइड कर रहे हो कि भाई इसके अंदर मैंने अपने सारे 3D ऑब्जेक्ट रखा हूँ जिसको यूज़ कर सकते हो, तो क्योंकि ये फुल्ली कंपैटिबल होती है, इसीलिए ब्लेंड फाइल से जब वो चीज़ें लाएगा तो ये ऑटोमेटिकली सारे कलेक्शंस, सारे ऑब्जेक्ट, उनका डाटा सब कुछ एक साथ आ जाता है। ठीक है, लेकिन एफ और ओ में ये चीज़ नहीं होती है उनमें, क्योंकि पार्शियली कंपैटिबल है, इसीलिए एफ में थोड़ा बहुत डाटा आता है हमारे ब्लेंडर में जब हम इंपोर्ट करते हैं, और ओ में बिल्कुल मिनिमम डाटा आता है जब हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक, अब वो क्या मिनिमम आता है, तो एफ जब आप इंपोर्ट करते हो तो एफ क्या करता है कि आपके सारे ऑब्जेक्ट्स को इंपोर्ट कर लेगा, प्लस उनको अलग अलग मटेरियल्स दे देगा, राइट? और वही नाम देगा जो एक्चुअली नाम थे मटेरियल के, उन्हीं नाम के मटेरियल्स वो असाइन कर देता है। कई बार ये भी होता है कि फ़ोटोज़ और वो सब भी आ जाती हैं, बट आने के बहुत कम होते हैं चांसेस, ये टेक्सचर्स भी साथ में आ जाए एफ में, बट यूजुअली आ जाते हैं। एफ में एनिमेशंस भी आ जाते हैं। ओ में कुछ नहीं आएगा, सिर्फ ऑब्जेक्ट आके रखा जाएगा, एक सिंगल मटेरियल लग जाएगा, उतना हो गया है, बस शुक्र मना हुआ, ऐसा होता है। ठीक है, तो इसीलिए जब भी आप कहीं बाहर से फ़ाइल ला रहे हो, डाउनलोड कर रहे हो, तो आप ब्लेंड फाइल सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हो, बट ब्लेंड फाइल बहुत इजीली अवेलेबल नहीं होती है, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा जो फ़ाइल हम प्रेफर करते हैं वो होती है एफ फाइल। ठीक, थोड़ी सी मेहनत करना पड़ता है उसको लाने के बाद, जैसे कि अभी आप देखोगे, लेकिन ये फ़ाइल हम प्रेफर करते हैं। इसके बाद दूसरा जो लास्ट सबसे लीस्ट प्रेफर करते हैं वो होती है ओ फाइल। लेकिन अगर जैसे इस केस में हमको बेड बहुत अच्छा मिल रहा था, इसमें डिटेल बहुत अच्छी है, तो इसीलिए मैं ओ फाइल एक्सेप्ट कर लिया। ठीक, चलो, ये हो गई पूरी हिस्ट्री अबाउट फाइल्स एंड एक्सटेंशंस कि कौन कौन से टाइप की 3D फाइल्स होती हैं एंड उनके क्या एक्सटेंशन होते हैं। ठीक है, अब बात यह है कि हमको अपने बेड को इसमें लाना है। सबसे पहले तो मैं ये करूँगा कि मैं एक नया कलेक्शन बनाऊँगा, क्योंकि जैसे ही हम कोई बाहर की फ़ाइल लेके आ रहे हैं, हमें नहीं पता कि उसमें कितना कचरा है, हमें नहीं पता कि वो फ़ाइल कितनी काम की है, तो इसलिए एक न्यू फाइल कलेक्शन बनाएंगे बेड नाम से, उस कलेक्शन को सेलेक्ट कर लेंगे एंड अब हम उस फाइल को इंपोर्ट करेंगे। ठीक, और फाइल को इंपोर्ट करने के लिए बहुत इजी है, गो टू फाइल, इंपोर्ट, एंड देन स्टैनफोर्ड PLY नहीं, सॉरी वेव फ्रंट लिखा है, इसको हमको सेलेक्ट करना है, .obj लिखा है ब्रैकेट में। अब हम यहाँ पे ब्राउज़ करेंगे हमारी फ़ाइल कहाँ रखी है। मेरे केस में जो फ़ाइल रखी है ये है वो फाइल OBJ फाइल, और ये रखी है डेस्कटॉप 3D लाइब्रेरी बेड 1 में। तो मैं यहाँ से चले जाऊँगा, यहाँ पे देखो लिखा आ रहा है डेस्कटॉप 3D लाइब्रेरी बेड 1, यहाँ पे मुझे 2 फाइल दिखा रहा है। हम इस OBJ फाइल को सेलेक्ट करेंगे एंड कर देंगे इंपोर्ट वेव फ्रंट OBJ। अब या तो बहुत टाइम लगाएगा या फिर नहीं लगाएगा, और देखो ये आगे यहाँ पे मुझे कॉर्नर पे दिख रहा है। अब एक्चुअली ये बहुत बड़ा आया है। ठीक, वो इतना बड़ा आया है, इतना ज़्यादा बड़ा आया है कि हमारे सीन में वो फिट ही नहीं हो रहा है। एंड यही प्रॉब्लम होती है OBJ की कि भाई वो चीज़ बस ले आता है, उसको नहीं पता है क्या चीज़ की क्या स्केल है, कुछ आइडिया नहीं होता है। ठीक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको स्केल डाउन करना पड़ेगा। तो सिंपली वो ऑटोमेटिकली चीज़ों को सेलेक्ट भी कर दिया है, मैं कहीं बटन नहीं प्रेस करूँगा, सिंपली S दबाऊँगा मैं ताकि स्केल पे आ पाऊँ। ये दिख रहा है स्केल करने पे, एंड इसको हम कितना स्केल करेंगे, 0.02 नहीं 00254। अब ये 00254 क्यों हुआ, यूजुअली इतने में हो जाता है, बट देखो अभी भी नहीं हुआ है, तो मैं इसको थोड़ा सा और मे बी आधा 0.5 स्केल कर दूंगा, ये मुझे सही लग रहा है। ठीक है, अब इसमें देख रहे हो कितनी सारी चीज़ें लेके आया। अगेन मैंने बताया था ना बहुत कचरा होता है, यही है वो कचरा, ये हमारे किसी काम का नहीं है। हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, डिलीट कर देंगे, ये बेड हमारे काम का है। और एक चीज़ और अगर ध्यान दिया हो कि बेड को मैंने बिल्कुल उससे दूर ला के रख लिया हूँ ताकि मैं सिर्फ इस पर काम कर पाऊँ। ठीक है, सो देखते हैं अब क्या हमारे काम का है क्या नहीं है। ये हमारे काम का है, ये क्या है, अच्छा टुकड़ों में है फाइल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब हमारे काम का है। अब सबसे पहले हमें फ़ाइल को क्लीन अप करना पड़ेगा। ठीक, बाहर से आई है फ़ाइल तो उसको हमें थोड़ा सा साफ़ सुथरा करना पड़ेगा।
पहली चीज़ जो होगी वो एक्स्ट्रा वर्टिसेस को हम रिमूव करेंगे। सो रिमूव एक्स्ट्रा जियोमेट्री, जिसकी हमको नीड नहीं है उसको हम रिमूव करते हैं। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। सेकंड जो स्टेप होता है वो होता है फिक्स नॉर्मल्स। ठीक है, फिर कन्वर्ट टू सिंगल ऑब्जेक्ट, ताकि हमको उसको बाद में हैंडल करने में ईजी हो। कई बार क्या होता है कि ऐसे ये चादर भी आया है तो चादर 4 टुकड़ों में आता है, तो वी नीड टू मेक श्योर कि पूरा एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, सो दैट जब भी हम चीज़ों को मूव करना चाहें तो सारी चीज़ें साथ में मूव हो। लास्टली प्लेस एट डिज़ायर्ड लोकेशन। ठीक, तो ये 4 चीज़ें हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें रिमूव करना है ऐसी ज्योमेट्री की जिसको हमको नीड नहीं है। फिर हम उसके नॉर्मल्स फिक्स करेंगे, जो कि समझेंगे क्या होता है। कन्वर्ट करेंगे सिंगल ऑब्जेक्ट में और फिर प्लेस कर देंगे हम डिज़ायर्ड लोकेशन पे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले तो एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट को रिमूव करें। एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट को रिमूव करने का मतलब है ऐसी चीज़ें हटाना जिसकी हमको नीड नहीं है। जैसे ये बेड की बॉडी, हमें इसकी नीड नहीं है, हमारे पास बॉडी ऑलरेडी है, इसकी भी नीड नहीं है। अच्छा, बाय द वे ये देख रहे हो थोड़ा ग्रेडियंट यहाँ पे दिख रहा है अजीब सा, ये इसीलिए बिकॉज नॉर्मल्स सही नहीं है। नॉर्मल्स फिक्स करेंगे तो वो चीज़ सही होगी। इसको भी हटा देते हैं। ओके, वी नीड दिस। बैक पैनल जो है इसका बहुत अच्छा है, लेकिन हमने ऑलरेडी बना चुके हैं। सो व्हाट विल डू इज़ कि हम ये वाला यूज़ करते हैं, अपना जो बनाया है वो हटा देंगे। ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे एंड लगभग लगभग सेम भी है। ठीक, आई थिंक हो गया है। अब हमें क्या करना है, हम रिमूव कर दिए एक्स्ट्रा को, तो हमें नॉर्मल्स को फिक्स करना है। नॉर्मल को फिक्स करने से पहले, ये एक्चुअली पहला स्टेप था, ये हमारा दूसरा स्टेप हो जाएगा। नॉर्मल्स जो है हम एक एक का फिक्स नहीं करेंगे, सबको सिंगल ऑब्जेक्ट बना के सबका साथ में फिक्स करेंगे। कैसे, किसी एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लो, जैसे इसको मैट्रिक्स को, फिर सबको सेलेक्ट कर लो बॉक्स बना के। तो इससे क्या होगा कि मैट्रिक्स आपका एक्टिव ऑब्जेक्ट हो गया है, एक लाइट ऑरेंज कलर की लाइन आ रही है, और बाकी सारी चीज़ें आपका सिलेक्शन हो गया है बेसिकली। अब अगर हम प्रेस करेंगे कंट्रोल जे, याद हो अगर, तो जॉइन का कमांड होता है क्या, कंट्रोल प्लस जे। तो कंट्रोल जे एंड ये पूरा जॉइन होके यहाँ पे देखो पूरा का पूरा सिंगल ऑब्जेक्ट दे दिया है, राइट। तो ये पूरा जो है अब हमारा सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया है। जितनी और चीज़ें थी, इसको ओरिजिन जो है इसको सेंटर पे कर देते हैं। फॉर दैट राइट क्लिक और सेट ओरिजिन, ओरिजिन टू ज्योमेट्री एंड ओरिजिन, वो सॉरी, जो हमारा ओरिजिन था वो बेड के सेंटर पे आ गया है। तो हमारे लिए इसको स्केल करना एंड रोटेट करना अब थोड़ा सा ईजी है ना। अब नॉर्मल फिक्स करना है, तो नॉर्मल फिक्स करने के लिए अब जाओगे यहाँ जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, ये वाला आइकन, कौन सा, ये वाला, इस आइकन पे। इस आइकन पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे मिलता है ज्योमेट्री डाटा, नीचे से सेकंड नंबर पे। इसमें यहाँ पे लिखा है कस्टम स्प्लिट नॉर्मल डाटा, इसको हम क्लियर कर देंगे। और क्लियर करते ही देखो यहाँ पे जो ये चीज़ आ रही है पिलोस के ऊपर, ये जो इस टाइप का आ रहा है, जैसे हम ये क्लियर करेंगे तो फिक्स हो गया। ठीक, तो कुछ डाटा था नॉर्मल्स का जिसको हमने वहाँ से क्लियर कर दिए, तो उससे क्या हुआ है कि इसकी ज्योमेट्री फिक्स हो गई है। अब एडिट मोड पे जाएंगे, फिर से हम सारी चीज़ों को सेलेक्ट करेंगे, काफ़ी डेंस ज्योमेट्री है इसकी, ठीक है। एंड एम प्रेस करके बाय डिस्टेंस पे कर देंगे, सो दैट जो एक्स्ट्रा वर्टिसेस है वो निकल जाए। अब इसमें तो ज़ीरो एक्स्ट्रा वर्टिसेस थी, इसका मतलब है कि ये मॉडल जो है बहुत ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, इंट्रिकेटली, बहुत ज़्यादा ध्यान दे के क्राफ्ट किया गया है, इसीलिए इसमें हमको एक्स्ट्रा ज्योमेट्री नहीं मिली है, वरना मिली होती। ठीक है, अच्छी बात है। सो हमारी एक्स्ट्रा ज्योमेट्री हट गई है, हमारे नॉर्मल्स भी फिक्स हो गए और कन्वर्ट हो गया ये पूरा सिंगल ऑब्जेक्ट में, और हमने ओरिजिन भी फिक्स कर दिए हैं। बस अब एक ही चीज़ बची है, इसको उठा के हमको सही जगह पे रखना है। एंड वो काम करने के लिए हम टॉप व्यू पे चले जाएंगे, वायर फ्रेम पे चले जाएंगे, एंड इसको उठा के बस मैंने यहाँ रखा, रोटेट कर देंगे 90 डिग्री, इस तरह से मूव करके सही जगह पे रख दिया मैंने। बड़ा है क्या, थोड़ा बड़ा है, इसको छोटा कर दो। ज़्यादा छोटा हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो ये सही जगह पे आ गया, इसको जस्ट ऐसे हम अंदाजे से आई बॉल कर रहे हैं, मूव कर करके इस तरह से आना चाहिए ये, वहाँ पे देखो, ठीक है, लुक्स
गुड टू मी। थोड़ा सा इसको वाई में स्केल करेंगे हम, ताकि दोनों तरफ से सही दिखे। आई थिंक मुझे इसको ऐसे शिफ्ट टच करके वो कर लेना चाहिए। ओके, और इसको अब हमें एक्स में स्केल करना पड़ेगा इस तरह से, एंड देन ला के थोड़ा सा और इधर, और थोड़ा सा स्केल एक्स में। आई थिंक इट लुक्स गुड। देखो कितना सही सेट हो गया, बिल्कुल परफेक्ट। ऐसा लग रहा है इसी के लिए ही बना था ये। शिफ्ट एच प्रेस करके सब चीज़ों को वापस लाते हैं, एंड ये जो हमारा पहले का जो क्वेश्चन था उसको हम हटा देते हैं, बिकॉज वी नाउ हैव अ बेटर क्वेश्चन पीछे, है ना। एंड जो बेड हमने बाहर से लाए थे वो सिंपली यहाँ पे लाके इतने इजीली हमने रख दिए। ठीक है। थोड़ा सा मैंने जल्दी जल्दी बताया, बट अगेन मैंने पूरा रिकॉर्ड किया हूँ, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको बार बार देखो। ठीक है। किसी को कुछ पूछना है क्या? कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा था जो नहीं समझ में आया है?